गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर नंबर 15 में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे बेस्ड हैं। बैक टू बैक एक एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इजकल टू साइन एक्स। ये आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इजकल टू साइन ऑफ ई पावर एक्स। ये थोड़ा सा पिक्युलर टाइप का क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम माइनस वाई एक्स क्यू ई पावर एक्स। ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट दिख रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम माइनस वाई एक्स क्यू ई पावर एक्स। तो वन बाय वन हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सहूलियत के लिए कम टाइम लगे इसलिए हम लोगों ने जल्दी से यहाँ पे क्या कर रखा है, कुछ सॉल्यूशंस आपके सामने पहले से ही लिख रखा है जिससे कि आपको देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और कम टाइम में हम लोग इसको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो लेट मी टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इजकल टू साइन एक्स। Whenever you have a question from variation of parameter or from the chapter where second order differential equation with variable coefficients is involved, तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, पी क्यू आर को आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। पी क्यू आर को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। अभी अगर आप देखोगे तो पी और क्यू का बहुत ज़्यादा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में यूज़ नहीं है। हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज किसका है, आर का है, क्योंकि ए और बी जो पैरामीटर होते हैं उसको निकालने में आर का यूज होता है। तो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आर की वैल्यू, बट हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहेंगे पी क्यू ये सारे वैल्यूज निकालने के लिए। तो अभी आपको नॉर्मल फॉर्म, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सारी चीज़ें फेस करनी है जहाँ पे कि हमें पी क्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला काम एज यूजुअल हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा दें कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मतलब होता है कि आपको सी एफ निकालना होता है। सी एफ आपकी जो वैल्यू आती है वो C1U प्लस C2V के फॉर्म में आती है। यहाँ से U और V को आइडेंटिफाई कीजिए, ड्रॉप डाउन कीजिए और उसकी मदद से आप PI को एज्यूम कर लीजिए। लेट PI इजकल टू AU प्लस VV। ये फार्मूला होता है आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का। ये U यहाँ से हमने कॉपी करके यहाँ पे ला दिया, V यहाँ पे ला दिया। नया पैरामीटर जो है A और B, और इन्हीं A और B की वैल्यू जो होती है उनको हमें निकालना होता है और उसका फार्मूला होता है माइनस RV। A की वैल्यू के लिए हम लोग V का हेल्प ले रहे हैं, तो RV अपॉन W dx, करेक्ट। और ये V की वैल्यू के लिए हम लोग U का हेल्प ले रहे हैं, U का। तो ये V क्या हो जाएगा, V इजकल टू RU अपॉन W। ये कितना छोटा सा फार्मूला है, ये मेरे पास है। W जो होता है, W कुछ नहीं होता है, W आपका जो होता है रॉस्किन की वैल्यू होती है UV डैश माइनस U डैश V से कोई बच्चा निकाल सकता है, या U और V अगर दो सोल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के तो फर्स्ट रो डिटर्मिनेंट का जो होगा UV को डेडिकेट कर दो और सेकेंड रो में U डैश V डैश लिख दो। इससे आप रॉस्किन की वैल्यू निकाल लोगे और वो बच्चा एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है किसी के लिए। यहाँ पे हम लोग ने क्या कर लिया, तुरंत ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें सबसे पहला स्टेप जो होगा उसमें CF की ज़रूरत पड़ेगी। तो CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला। MD की जगह पे M रख दिया, तो ये आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गया। रूट्स आ गए 1 2, इससे हम लोग ने CF की वैल्यू लिख दिया। CF ये हो गया। हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ U? U इजकल टू e पावर x एंड V इजकल टू e पावर 2x। ये सबको दिख रहा है यहाँ पे। जहाँ U और V मिले ना वहीं पे आप तुरंत रॉस्किन की वैल्यू निकालने के लिए कोशिश करो। रॉस्किन में U डैश और V डैश का भी रोल होता है। तो U डैश की वैल्यू अगर देखोगे तो ये आ जाएगा e पावर x, और V डैश की वैल्यू अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 2e पावर 2x। अब जल्दी से हम लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी से हम लोग रॉस्किन की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो रॉस्किन का एक ही फार्मूला होता है UV डैश माइनस U डैश V। तो U यहाँ पे है, V डैश यहाँ पे है, ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2e पावर 3x आ गया, माइनस
v यहाँ पे है u डैश, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो e पावर 3x आ गया। इंडिसेस की प्रॉपर्टी, घातांक जिसको कहते हो, उसकी प्रॉपर्टी से आप करोगे तो e पावर 3x अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये रॉस्कियन की वैल्यू आ गई। वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ रॉस्कियन, ये क्या है, ये आपका w है रॉस्कियन। जहाँ ये आया तुरंत आप भाग के चले जाओ कहाँ पे, पी की वैल्यू एज्यूम करने में। तो हम लोग ने यहाँ पे इन एडवांस लिख रखा है पी की वैल्यू क्या होगी। आप वापस आइए, पी की वैल्यू कहाँ से, पी की वैल्यू जैसे आपने बताया एल्गोरिथम में ए यू प्लस वी बी के फॉर्म में होता है। यू आपने ई पावर एक्स ले रखा था, वी आपने ले रखा था ई पावर 2x। तो हमने u और v यहाँ पे लिख रखा है। ये आपका पहला पड़ाव है, तो क्यों ना हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लें। दिस इज़ योर इक्वेशन 1। अगर हमें a और v की वैल्यू पता चल जाती है तो हम लोग ईजिली यहाँ पे a और v की वैल्यू रख देंगे और उसकी मदद से हम लोग पी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लेट मी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो कैन वी राइट हियर वेयर a, the value of a can be obtained by using the formula r v upon w dx। what is the value of r? r आप क्वेश्चन में कहीं पर आइडेंटिफाई करके रखे थे, बिल्कुल साइन x। तो ये साइन x को हम लोग यहाँ पे लिख दें r की जगह पे साइन x। v क्या है, v आपने यहाँ पे ले रखा है 2x e पावर 2x, तो उसको यहाँ पे लिख दो और dx अपॉन w। w आपने ले रखा है, ले नहीं रखा है, w आपने निकाला है यहाँ पे, w आपका आया है e पावर 3x। तो लेट मी टू राइट e पावर 3x। तो अल्टीमेटली इफ़ यू सॉल्व द इट विल गिव यू माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस x साइन x। ये हमारा वैल्यू आ गया। अब आपको यहाँ पे एक फार्मूला हम थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहेंगे। लेट मी टू यूज़ ब्लू कलर इंक। आपको फार्मूला ये बिल्कुल याद होना चाहिए, e पावर ax साइन bx का फार्मूला, और एक फार्मूला होता है e पावर ax cos bx का फार्मूला। ये दोनों फार्मूले अगर आपने पहले भी यूज किए होंगे, अगर याद है तो आपके करीब आधे पन्ने से एक पन्ना का डेरिवेशन बच जाता है। सो दिस इज़ व्हाट e पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड इन ब्रैकेट यू कैन राइट a साइन bx और cos के साथ माइनस साइन लगा देते हैं b cos bx। ये फार्मूला है, ये सबको पता होना चाहिए। सेकेंड वाला जो होता है e पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड देन a cos bx प्लस b साइन bx। ये दोनों फार्मूले बिल्कुल तैयार कर लेना, ये आपके बड़े ही काम के फार्मूले हैं जब भी ऐसा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही इनफाइनाइट फंक्शन है। अगर आप इंटीग्रेट करने चाहोगे तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले को सीधे यूज करेंगे। तो अपने काम का क्या फार्मूला है, अपने काम का ये वाला फार्मूला है e पावर a। मेरे क्वेश्चन में a की वैल्यू अगर आप देखोगे तो -1 है, यहाँ पे आपको दिखता होगा, और b की वैल्यू यहाँ पे छुप के बैठा है 1, तो b की वैल्यू 1 है। इन दोनों इन्फॉर्मेशन को लेके तुरंत आ जाओ आप सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम लोग सॉल्यूशन में आ जाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिल पाती है। इक्वल टू a की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं माइनस टाइम, और सीधे लिख दें e पावर ax अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया, बिल्कुल सही। और फिर आपका होता है a साइन bx, ठीक है, माइनस इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं हम लोग, माइनस b1 है cos bx। अगर आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये e पावर माइनस x अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन x cos x। आप एक बार इस साइन को फिर से चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से सारे सही होंगे। सो अल्टीमेटली दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a। वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ a, अब हम लोग क्या करेंगे, अब आगे की बात करेंगे, अब b की बात करेंगे हम लोग। सो फॉर द वैल्यू ऑफ b देयर इज अ फार्मूला ru अपॉन w dx, करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? Again let me to check, r is sin x if I am correct, yes, here r is written sin x। what is the value of u? e power x। तो हम लोग जल्दी से लिख लें यहाँ पे r is sin x
and u is e power x upon w is e power 3x. we have already calculated the value of w यहाँ पे निकाला था e power 3x, तो हम लोग उससे ले लेते हैं e power 3x dx। अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा e पावर -2x साइन x, इसका इंटीग्रेशन, ये भी दोनों इनफाइनाइट फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन फिर हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, a, बिल्कुल ये वाला जो अभी हम लोग ने लिख रखा है। तो a की वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखोगे तो a इज़ -2 और b की वैल्यू देखोगे तो 1 है, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू e पावर -2x अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर और वो कर दोगे 1 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, और फिर a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, आप a और b की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, टेक माइनस साइन कॉमन तो देयरफॉर इट विल बी माइनस e पावर -2x अपॉन 5 और यहाँ पे 2 साइन x प्लस कॉस x हो जाएगा। So this is the value of a and this is the value of b. Now we'll put all this value where in equation 1. So from 1 we assume if you observe then you will find a e power x plus b e power 2x, ऐसा 1 को ले रखा था हम लोगों ने। अब इसमें a की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू आपने कहीं कैलकुलेट किया, ये लंबी चौड़ी वैल्यू आई है e पावर -x, आपने a की वैल्यू जो भी निकाला है उसको यहाँ पे रख दीजिए। आपके लिए हम एक एरो से दिखा देते हैं, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a, करेक्ट। नेक्स्ट और e पावर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस b की वैल्यू आपने कहीं निकाल रखी है, b की वैल्यू यहाँ निकाल रखी है, उसको यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कीजिए और इनटू e पावर 2x आप कर दीजिएगा। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ pi, और हम लोग को पता है कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, cf प्लस pi होता है। पी आपने जो निकाला है उसको यहाँ पे रख दीजिए, ये डबल टिक से दिखा देते हैं हम लोग, और सी एफ सिंगल टिक से दिखा देते हैं। भाई सी एफ कहाँ पे निकाला है, सी एफ आपने कहीं ऊपर निकाल के छोटा सा छोड़ रखा था, यहाँ पे ये सिंगल टिक वाला, इसको उठा के यहाँ पे लिख दीजिए। दैट विल गिव यू द फाइनल सोल्यूशन। दिस इज ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में अगर आप आते हो तो ये d² + 3d + y इक्वल टू साइन e पावर x है। अगेन यू नीड टू फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप जल्दी से निकालिए, -1 -2, u और v की वैल्यू आइडेंटिफाई कीजिए। u और v की वैल्यू जब मिल जाए तो जल्दी से u डैश v डैश निकालिए। u डैश v डैश जब मिल जाए तो आप रॉस्किन की वैल्यू निकाल लीजिए। रॉस्किन के लिए इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिएगा तो ये हो जाएगा -2 e पावर -3x, और माइनस इसका मल्टीप्लाई जब इससे कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा e पावर -3x। तो कुल मिला के हम लोग को e पावर -3x मिल जा रहा है वैल्यू यहाँ से, और इन वैल्यूज़ को लेके हम लोग जब आएंगे रॉस्किन की तो हमारा पी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि a और v की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रॉम हियर यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। क्या हो जाएगा, आर v अपॉन w विथ माइनस साइन dx। तो आप a की वैल्यू निकाल लोगे, आपके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, एंड दिस इज़ व्हाट आर 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 हमारा है साइन e पावर x, साइन e पावर x है, और v जो है e पावर -2x है, v e पावर -2x है, अपॉन w की वैल्यू आपने निकाला है -e पावर -3x dx, करेक्ट। तो अगर आपने a समझ लिया तो b अपने आप आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जा रहा है, ये हो जा रहा है e पावर x साइन e पावर x dx हो जा रहा है। यहाँ पे आप इसमें ये पिकुलर टर्म्स हैं तो इसको निकालने के लिए साइन, अगर ये x होता तो ये हम पुराना फार्मूला लगा देते हैं e पावर x साइन bx का, लेकिन यहाँ पे ये वाला टर्म हम लोग को परेशान कर रहा है, तो जहाँ प्रॉब्लम वहाँ सोल्यूशन, इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से t मान लेंगे। अगर आप ऐसा करते हो तो e पावर x dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा dt, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिलके आपको क्या दे देगा, dt दे देगा। तो लेट मी टू राइट dt, और ये e पावर x आपने t मान रखा है तो साइन t का इंटीग्रेशन करोगे तो ये होता है, बाहर एक माइनस साइन कैंसिल हो चुका था, ये होता है माइनस कॉस t। तो वापस आप वैल्यू रख दो, माइनस कॉस t, t मतलब e पावर x, ये आपकी वैल्यू आ गई a की।
ए की वैल्यू आ गई। आप बी की वैल्यू भी ऐसे ही निकाल सकते हो। बी की वैल्यू क्या होती है, आर यू अपॉन डब्लू होती है डी एक्स। तो यहाँ से आपने देखना है सिर्फ कि आर की वैल्यू क्या है और यू की वैल्यू क्या है और डब्लू की वैल्यू क्या है। आर की वैल्यू इफ़ आई एम करेक्ट देन ई पावर साइन ई पावर एक्स है। यू की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यू की वैल्यू आपकी ई पावर माइनस एक्स आपने निकाल रखी है। तो लेट मी टू राइट ई पावर माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस ई पावर माइनस 3x जो थी वो थी आपकी डब्लू की वैल्यू। तो डब्लू की वैल्यू डायरेक्टली लिख देते हैं वहाँ पे। तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस साइन बाहर ले लेते हैं 2x और साइन ई पावर x। फिर से अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर आप चाहते हो इसको करने के लिए तो आपको ई पावर एक्स इजिकल टू फिर से वापस t लेना पड़ेगा। अगर ऐसा करते हो तो ई पावर एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी हो जाएगा। और इसको दो पार्ट में अगर तोड़ोगे तो ई पावर एक्स भी छुपा हुआ है, एक और ई पावर एक्स छुपा हुआ है। तो एक ई पावर एक्स डी एक्स के साथ मिलके आपको डी टी दे देगा और ये जो दूसरा बचा रहेगा उसको हम लोग लिख सकते हैं टी साइन टी। So now we can apply here the shortcut formula of product of two functions of integration. So it will give you what, sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t, t को ऐसे ही छोड़ो, माइनस cos t का होता है sin t इंटीग्रेशन और ये 1 कांस्टेंट आ गया। Now you need to stop here. Let me to put all the value। t आपका e पावर x था, ये माइनस साइन है और cos t e पावर x था, माइनस माइनस प्लस हो गया sin e पावर x। This will give you the value of v। Once you have the value of v, आप जल्दी से pi की वैल्यू निकाल दीजिए। ये आपको पहले ही बताया गया है, जहाँ pi निकल जाता है तो cf प्लस pi कर दो एंड दैट विल गिव यू द सॉल्यूशन। करेक्ट। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर ये यहाँ पे देखोगे तो वेरिएबल कोएफिशिएंट है और ये कॉसी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसको एक और दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किसी दूसरे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ से हम लोग ने r की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली। वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ r तो जल्दी से CF के लिए लेफ्ट हैंड साइड रिस्पॉन्सिबल होता है। लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू 0 लिया और राइट हैंड साइड का कोई रोल नहीं होता है CF में। और वापस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, जहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो गॉसी आइलर इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, गॉसी आइलर इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। अब इसको x इक्वल टू ई पावर z रख दिया, जहाँ z ये होता है पूरा कॉसी का। हम लोग ने यहाँ पे मेथड फॉलो किया है। जो स्टूडेंट पुराने हैं और व्यूअर्स मेरे और शुरू से क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको पता है, कॉसी से हम लोग ने सॉल्व किया। मेरे u और v की वैल्यू आ गई, तुरंत u डैश v डैश निकाल लो और रॉस्किन की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो, ईजिली 2 आ जाएगी। और इस pi को आप लेट कर लो। pi आपने लेट कर लिया, जैसे पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था। a की वैल्यू में r की वैल्यू आपकी e पावर x है, आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला हुआ था डिवाइड करके, माफ़ करना, r की वैल्यू x e पावर x है, x e पावर x है। तो हम लोग ने r की वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है, r की वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है x e पावर x और v की वैल्यू जो है यहाँ से e पावर x है और रॉस्किन की वैल्यू ले लिया और इसको सॉल्व कर लिया। a की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी। सिमिलरली राइट डाउन द वैल्यू ऑफ r u एंड w फॉर डिटर्मिनिंग द वैल्यू ऑफ b। आपने ये किया तो ये आ गया, जहाँ a और b आ गया आप pi लिखो और pi लिखने के बाद आप तुरंत CS इक्वल टू CF प्लस pi करो। और इस तरह से ये आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद। फिर से हम लोग की मुलाकात होगी किसी दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया।